बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरी भी पढ़ लो हम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, पूरा पढ़ लेते चलो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही है। हम क्या शुरू कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। हाँ, कहानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी, उसको क्या कहते हैं? सीरत रसूल। क्या कहते हैं? सीरत रसूल। हाँ, या सीरत नबी या सीरत मोहम्मद या सिर्फ सीरत भी कह सकते हैं। सीरत, हम सीरत पढ़े क्या मतलब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़े, पूरी कहानी पढ़े। ठीक है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले से पढ़ेंगे, पैदा होने से पहले से पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले जो है ना, वहाँ पे इंतज़ार हो रहा था कि एक नबी आएंगे, एक नबी आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। ठीक है सुलेमान, सुलेमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ना इंतज़ार हो रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि कितने अम्बिया हैं हमारे? सारे टोटल अम्बिया कितने? 1,24,000 भी हैं, और एक बात एक रिवायत में है कि 2,64,000 है। लेकिन चलो 1,24,000 भी है तो लाख से तो ऊपर अम्बिया है ना। तो लाख से ऊपर जो अम्बिया हैं, उन सारे अम्बिया ने बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो एक नबी आएंगे, आखिरी नबी होंगे, उन पर ईमान लाना। सही है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार हो रहा था। बेटा आप इधर इधर। सही है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार पैदा किया। जब हमें इंतज़ार के बाद चीज़ मिलती है तो उसकी कदर होती है। तो हमें अल्लाह ताला ने अल्लाह की नबी की कदर करने के लिए पहले से तैयार किया। खैर, तो अल्लाह ताला का ये प्लान था कि अल्लाह ताला का ये प्लान था कि एक अजीम तरीन हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं। अल्लाह हमें तैयार कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो जो हाथियों वाला वाक़या हुआ था, पता है? हाँ, कंकर। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों को बोला बड़े बड़े हाथी लेकर आ गया था अब्राहा। किस लिए आया था? खाने काबा को गिरा देगा, बैतुल्लाह को। तो क्या हुआ फिर? अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों की चोंचों में छोटा छोटा पत्थर रख दिया, और वो पत्थर मार देते ऊपर से हाथी को। हाथी के आर पार हाथी पूरा जल, हाथी को पत्थर से ही इतनी तकलीफ होती थी, इस तरह हाथी मर जाते थे। हाँ, ठीक है। तो अब्राहा को क्या गुरूर था कि मेरे पास तो हाथी है, मैं तो यूं जाऊंगा और खाने काबा को यूं तोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? ऊपर से परिंदे भेजो और उनको मारा, उससे सब कुछ तबाह हो गया, कंकर तबाह हो गया सारे। ठीक है। तो ये सिर्फ जी जानो, तो ये सिर्फ खाने काबा को बचाने के लिए नहीं था अल्लाह ताला ने जो किया, बल्कि बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से खाने काबा को भी अजमत मिली ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये वाक़या हुआ, थोड़े दिनों पहले वाक़या हुआ ये। ठीक है जी जान, अब बात नहीं कर रहे। ठीक है, हमसे कहानी पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें कुरैश का मकाम और मर्तबा भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। कुरैश जो कबीला था, जिस कबीले में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे वो, तो उसमें क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले को क्यों इज्जत दी? कुरैश जो था, कुरैश क्या था? एक कबीले का नाम था। कबीले का मतलब क्या होता है कि एक तरह के लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे साथ रहते हैं लोग, तो वो एक कबीला था। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ साथ रहते हैं, यहाँ थोड़े लोग और भी साथ रहते हैं, तो इस तरह तो खैर घर नहीं होते थे पहले, तो ऐसी खैर में टेंट वेंट लगते थे, बस जानो नहीं करो। तो क्या होता था कि वो कबीला होता था। तो उनका एक कबीला क्या था? कुरैश। उनके कबीले का नाम क्या था? कुरैश। तो कुरैश को सारे कबीलों में बहुत इज्जत थी। हाँ, तो कुरैश को इज्जत क्यों थी?
बताओ। कुरैश की इज्जत के अल्लाह ताला ने पता नहीं कुरैश को इज्जत क्यों थी? अल्लाह ताला को पसंद था। कुरैश को इज्जत क्यों थी क्योंकि सुलेमान? क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद था। कुरैश को इज्जत क्यों दी थी अल्लाह ताला ने? कुरैश कबीले को और कबीलों से ज़्यादा इज्जत क्यों दी थी? क्योंकि इस कबीले में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होनी थी ना। अच्छा। तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पूरे कुरैश को कबीले इज्जत मिली थी। अल्लाह ताला ने उन्हें ये इज्जत, ये क़यादत, वो बड़े थे, लीडर थे। हाँ हाँ। और काबे की देखभाल का मनसब किनको दिया? कुरैश को दिया, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था वो। समझ आ रही है बात? तो एक ये चाहिए आपको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि उस कबीले में थे, उस कबीले में आना था, इसलिए अल्लाह ने पहले से उनको इज्जत वाला बना के रखा। ठीक है। अच्छा, अब जो पहला बीज अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में बोया था, उस वक्त के दौर के दिलों में जो पहला बीज बोया, यानी कि उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस मोहब्बत का असर था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी वालिदा जो थी ना, उनका अम्मी का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम क्या था? हज़रत आमना। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम क्या था? हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हजरत हव्वा तो आदम अलैहिस्सलाम की वो थी ना बेगम, हमारी अम्मा, हमारी सबकी अम्मा है हजरत हव्वा। हाँ, तो क्या हुआ कि हाँ ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पैदा कौन हुए? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले उन्होंने ये देखा था कि उनके अंदर से एक नूर, एक रोशनी निकली, और जितनी दूर उनके, बहुत दूर जाके उनके मुल्क से भी बाहर है एक मुल्क शाम, वहाँ के जो महल थे ना वो रोशन हो गए। इसका मतलब ये था कि आप उनके अंदर से कोई नूर निकलेगा और वो शाम को भी रोशन करेगा। इसका क्या ताबीर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बच्चे होंगे, उनके बेटे होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से और उनके ज़रिए से शाम जो दूसरा मुल्क था वहाँ भी नूर फैलेगा। नूर से मतलब अल्लाह ताला का दीन, इस्लाम, ईमान, अल्लाह ताला की बात है। सारे नबियों के पूरी दुनिया में वो फैल गया। सारे नबी तो जा चुके हैं ना, सबके आने के इंतकाल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हाँ, सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर जिंदा उठाया बस। अभी भी जिंदा? हाँ, वो आएंगे बाद में। खैर, नहीं रुको, वो खत्म हो रहा। तो फिर क्या हुआ कि दुनिया को, यानी कि रोशनी फैलने, किससे रोशनी मिलेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनी मिलेगी, ये मतलब था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए